जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कीजिए जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। पहले इनका इरादा इस दौड़ को 100 दिन में पूरा करने का था, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट इससे पहले ही पूरा कर लिया। 87 दिनों में 4035 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। तो आइए मुलाकात कीजिए सूफिया से। रन फॉर ह्यूमैनिटी, रन फॉर पीस को लेके दौड़ शुरू की। कंट्री के कोने कोने तक जाने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है। डॉक्टर्स ने ही बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि रन कर लें। धीरे धीरे हैबिट बना लिया पेन को। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूफिया, सबसे पहले तो आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर ये बताइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आपने ये रन किया, इसके पीछे क्या कॉज है, क्यों आपने रन किया? आज से 2.5 साल पहले मैंने रनिंग शुरू की थी, एक डेली रूटीन से बाहर आने के लिए। मैंने एविएशन इंडस्ट्री में काम किया, एयरपोर्ट पे 10 साल। और फिर उस बीच एक ऐसा मोड़ आया, वहाँ मुझे लगने लगा कि मैं एक मशीन की तरह काम कर रही हूँ। अच्छा। डेली रूटीन से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, अपने लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो एक फिजिकल फिटनेस के लिए रनिंग शुरू की, कुछ दूरी तक रन किया। उसके बाद मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तब मुझे ख्याल आया कि नहीं, एक जो रनिंग है बहुत अच्छा ज़रिया है अपने मैसेज को देने का, किसी को, लोगों से कनेक्ट होने का। मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी अपनी कंट्री के लिए कि जैसे मैं रनिंग करती हूँ, मेरा पैशन है, तो उस पैशन को अगर मैं इस चीज़ में यूज़ कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि मैं एक जो आजकल का माहौल है, हम देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल चल रहा है, नफ़रतों का माहौल चल रहा है, मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं नो डाउट, बट जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। तो उसको मैं प्रमोट करना चाहती थी अपनी रनिंग के ज़रिए। और 2018 में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था गोल्डन ट्रायंगल का, 720 किलोमीटर 16 डेज़ में किया था। वो एक छोटा सा ट्राई था मेरे लिए कि मैं ये करके देखती हूँ। दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली की दूरी मैंने 16 दिन में पूरी की। और एक रन फॉर ह्यूमैनिटी, रन फॉर पीस को लेके वो दौड़ शुरू की थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। इस मैसेज को कंट्री के कोने कोने तक जाने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है। मैं देखना चाहती थी कि हमारी कंट्री के लोग कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं। तो इसलिए लोगों को फिटनेस की तरफ लाने का भी एक ये था कि जो लोग नॉन रनर्स हैं वो अपना थोड़ा सा डेली रूटीन से बाहर आएँ, अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा दें। तो जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी करती हैं, तो क्योंकि आपने ये अभी तक 87 दिन में पूरा किया और इससे पहले भी कई बार आप रन कर चुकी हैं, कई कई दिन तक। तो जॉब में रहते हुए ये आप कैसे कर रही हैं? जब तक गोल्डन ट्रायंगल किया था तब तक तो सब ठीक था कि अच्छा। थोड़ा मैं टाइम भी दे पा रही थी रनिंग को यहाँ पे, और वो भी मैनेज कर पा रही थी समहाउ। बट जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रन करने की बात आई, वो सोच ही बहुत बड़ी थी एक्चुअली। सिर्फ वो मेरा एक सोच था कि वो मुझे करना है, उसे अंजाम देना। और नौकरी छोड़ना सबसे बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। तो मैंने रन करने के लिए नौकरी छोड़ी? जी, वो बहुत सोच समझ के मैंने नौकरी छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी रन करना सिर्फ मेरा आखिरी रन नहीं होगा। मुझे इस मैसेज को, इस सोशल कॉज को आगे तक ले जाना है। इसलिए वो मैंने वहाँ पे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी रन करने के प्लान्स बनाए। आपने रन करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, तो पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला? मेरे घर में अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई फादर। मम्मा है घर में, वो कंसर्न थी क्योंकि मम्मी ने ही पाला पोसा शुरू से अकेले ही। तो वो कंसर्न थी इस चीज़ को लेके कि नौकरी छोड़ के कैसे सरवाइव करेंगी कश्मीर से कन्याकुमारी रन, जो आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। वो हेल्थ को लेके चिंता में थी, काफ़ी चीज़ों को लेके वो चिंता में थी। बट मेरा उस वक्त हौसला बुलंद था। मैंने समझाया कि मम्मा, ये बहुत अच्छे मकसद के लिए मैं निकल रही हूँ। क्योंकि वो भी एक समाज सेविका हैं, तो इन सब चीज़ों पे उनका भी बिलीव है। तो उन्होंने किसी तरह कहा कि ठीक है, आप बढ़िए आगे। तो जैसे ही शुरू किया वैसे ही लोगों का जो सपोर्ट मिला और रनिंग में आगे बढ़ी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके और अम्मी के अलावा घर में और कौन कौन है? घर में 2 भाई हैं, एक बड़े हैं मुझसे, एक छोटे हैं। अच्छा जी।
तो वो इस रन के लिए तैयार थे अपनी बहन को भेजने के लिए? जी, मैं शुरू से ही एक ज़िद्दी मिजाज की लड़की रही हूँ, तो उनको पहले से पता था कि अब इसने ठान लिया है तो ये डेफिनेटली करेगी, तो बहस करने से या मना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट दे आर कोऑपरेटिव। अगर किसी नेक मकसद से आप कहीं निकल रहे हैं तो आपका हर कोई साथ देता है, और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया उसमें। फिर भी अब जिस तरह का आजकल माहौल है जी, खासकर लड़कियों को लेकर के, जी। तो ये किसी ने नहीं बोला कि एक लड़की वो नहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रन करोगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलें आएंगी? जब कश्मीर से कन्याकुमारी रन करने की जो एक सोच आई मेरे दिमाग में, तो सिर्फ सोच आना या उसको मुकम्मल करना दो अलग अलग बातें हैं। मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होता है इस तरीके के रन को। सबसे पहले तो फाइनेंशियली था कि इतने पैसे होने चाहिए आपके पास में कि आप पूरी उस रन को मुकम्मल कर सकें। तो स्टार्टिंग में यही रहा कि बहुत मैंने हाथ पैर मारे स्पॉन्सरशिप के लिए कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे उसके लिए। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई, क्योंकि लोगों को ये था कि अभी रनिंग शुरू की है, 1-2 साल हुए हैं, पता नहीं ये इतना लंबा रन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे ऊपर, तो इसलिए जो भी मदद हो पाई वो क्राउड फंडिंग से हो पाई। अच्छा। रनिंग कम्युनिटीज़ के कुछ लोग हैं, उन्होंने हेल्प किया मेरी। बट निकलने से पहले ही, एक दिन पहले ही गाड़ी का अरेंजमेंट हो पाया। नहीं तो प्लान कर रहे थे कि स्कूटी रहेगी मेरे पीछे और मैं आगे आगे दौड़ूंगी। बहुत ज़्यादा ये था, बट मेरे दिमाग में ये था कि पैसे हो ना हो, बस मैं एक बार कश्मीर पहुंच जाऊँ, वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ पैसों को देख के या सिर्फ वो सब आराम देख के मैं अपने जो मकसद है उसको पीछे छोड़ दूँ। और सपोर्ट जैसे ही कश्मीर से स्टार्ट किया तो लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना भी सपोर्ट मिल सकता है किसी का। लेकिन आपने खुद को तैयार कैसे किया? क्योंकि 87 दिन में आपने पूरा किया, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। इतना लंबा आप रन कर रही थी, उस दौरान कुछ खाना है या फिर कहीं पे ठहरना है, और लड़कियों के साथ और भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो कैसे खुद को तैयार किया आपने? मैंने जब रन स्टार्ट किया था तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास, ना ही उतने पैसे थे, बस एक गाड़ी थी साथ में। लेकिन मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं पॉजिटिविटी लेके चल रही थी कि नहीं, अगर मैं किसी एक नेक इरादे से निकली हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। कश्मीर से शुरू किया और लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप साथ में सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एक इंसान है पीछे गाड़ी में, कैसे मैनेज करोगे? रास्ते कई ऐसे भी आएंगे कि जब जंगलों से निकलेंगे या ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आपको सेफ्टी का देखना पड़ेगा। बट जैसे ही स्टार्ट किया तो लोग सपोर्ट में आते रहे। जिस सिटी से मैं निकल रही थी वहाँ लोग रनिंग कम्युनिटीज से आ रहे थे। अच्छा। जो लोग नॉन रनर्स थे वो भी आ रहे थे कि जैसे कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, इस तरीके से वो हेल्प कर रहे थे। मुझे अपने घर ले जाते थे, इनवाइट करते थे, रुकने के लिए इनवाइट करते थे कि आप होम स्टे ले लें। तो ऐसे करते करते कन्याकुमारी तक पूरा साथ रहा और आई थिंक मैं हज़ारों लाखों लोगों से मिली हूँ। अच्छा जी। तो करते क्या थे आप कि कहीं पे स्टे करते थे या लगातार रन कर रही थी? पर डे का मेरा टारगेट 50 किलोमीटर होता था कि 50 किलोमीटर करने के बाद जहाँ मैं अपने 50 किलोमीटर फिनिश करूँगी वहाँ आसपास हम अकोमोडेशन देखेंगे। अकोमोडेशन फिक्स नहीं होता था कि हम वहीं जाके पहले से फिक्स नहीं, पहले से फिक्स नहीं होता था। तो वहीं पे आसपास जो भी हमें अकोमोडेशन मिलता था हम वहाँ रुक के और फिर नेक्स्ट डे उसी पॉइंट पे आके जहाँ फिनिश किया है वहाँ से रन शुरू करते थे। अच्छा। तो ये रूटीन रहता था। और इस दौरान आपको भूख और प्यास कितनी लगती थी? स्टार्टिंग के 2-3 डेज में मुझे एक्चुअली थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम हुई, एंकल में पेन आना शुरू हो गया क्योंकि कश्मीर से जब शुरू किया था तो एलिवेशन काफ़ी था और रोड कंडीशन भी बैड थी वहाँ पे, तो मुझे एंकल पेन हुआ और मेरे पूरे पैर स्वेल्ड हो गए थे। अच्छा। तो बट धीरे धीरे वो हैबिट बना लिया मैंने पेन को कि अब ये तो कंटिन्यू करना है तो उसको नहीं देखना है। जब मैं रन कर रही थी तो 2 कश्मीरी लेडीज़ मुझसे टकराईं। वो देख के मुझे इतनी खुश हो गई कि मैं उनके परिवार की हूँ। पकड़ के मुझे अपने घर लेके गई, चाय के लिए इनवाइट किया। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई जबकि मैं रन कर रही थी। अच्छा, तो आप गई उनके घर? मैं उनके घर पे गई और उनसे बातें की कि क्या मकसद है इसका, इस रन का। तो इस तरीके की बातें हुई, पॉजिटिविटी शेयर की एक दूसरे से, आजकल का जो माहौल है इंसानियत की बातें हुई। और मैंने यही चीज़ नोटिस की कि वहाँ मुझे ऐसा कुछ माहौल दिखा ही नहीं जहाँ मैं अनसेफ फील करूँ। लोग जिस तरीके से मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो लगा कि नहीं, हमें ये सुनी सुनाई चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो हमें मेंटालिटी अपनी ऐसी नहीं बदल लेनी चाहिए कि वहाँ के सारे लोग ऐसे होंगे। बिल्कुल। मुझे बहुत प्यार दिया लोगों ने वहाँ के, और मैंने मीडिया के ज़रिए भी ये बात लोगों से कही कि हमारी सोच में बदलाव ज़रूरी है।
अच्छी सोच रखें सबके लिए। अगर कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है, ऐसी कोई बात हो जाती है, तो सब लोग को नहीं बोल सकते कि वो भी ऐसे ही होंगे। सूफिया, आपसे और भी बातें करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे कि आगे किस किस तरह की मुश्किलें आई आपके रास्ते में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। सूफिया, जैसे आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या पहले से ही ये बात आपके दिमाग में थी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? एक मकसद के साथ मैं ये चाहती थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो कि एक रिकॉर्ड बहुत बड़ा होता है। तो मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, इसलिए पहले हमने कश्मीर से कन्याकुमारी का टाइटल गिनीज वालों को दिया कि इस तरह से फीमेल को रन करना चाहती है। अच्छा। उनसे हमारी कॉन्वर्सेशन उनकी साइट के थ्रू हुई और फिर उन्होंने हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो अप्रूव किया और उसके बाद अपनी गाइडलाइंस दी हमें। अच्छा। वो गाइडलाइंस फिर मैं फॉलो करती गई, जैसे GPS हो गया, फोटोज वीडियोज हो गए, जगह जगह रुक के जो हम एविडेंस लेते थे। अच्छा। पुलिस स्टेशन से या गजेटेड ऑफिसर से, एविडेंस आपको दिखाने होते हैं। हाँ, ये एविडेंस सारे कलेक्ट करके जर्नी के बाद उनको देने होते हैं। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था कि कुछ मिस ना हो जाए उसमें। तो ये है, गाइडलाइंस ही उनकी बहुत टफ होती है, उनको फॉलो करना बहुत टफ होता है। तो साथ में रन करते करते इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, एक फोकस रखना उन चीज़ों पे, वो ध्यान दिया इसका पूरा। तो जब आपने शुरू किया था, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था जी, तो कहीं पर एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा था कि ना बना पाई तो? ये ऐसा मौका आया मेरी पूरी जर्नी के अंदर, जब मैं जालंधर में मैंने पहुंची। कश्मीर में एक जगह थी रामबन बनिहाल। अच्छा। वहाँ से गुजरते हुए 150 किलोमीटर का जो ट्रैक था, वो ट्रैक पे लैंडस्लाइडिंग चल रहा था। उस वक्त प्रॉब्लम थी कश्मीर के अंदर, वन साइडेड ट्रैफिक था। तो अच्छा। मेरी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट चला गया था कि मुझे पता नहीं कि मेरी बॉडी इन्फेक्ट हो रही है, अंदर से इन्फेक्टेड हो गई है, एक लंग कोलैब हो रहा है। अच्छा। क्योंकि बीच में रास्ते में हमने हॉस्पिटल में भी दिखा रहे थे, तो वहाँ किसी ने प्रॉपर बताया नहीं कि क्या चल रहा है। वो शायद लगा कि मुझे पेन हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। बट जब जालंधर में आके मैं पूरा कोलैब कर गई, बेहोश हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ पे, और वहाँ जाके मुझे ये पता लगा स्कैनिंग के बाद में कि मेरा एक लंग कोलैब हो गया है। अच्छा। गल ब्लैडर स्वेल्ड हो गए हैं, पानी भर गया है, पूरी बॉडी इन्फेक्शन से भर गई है। उस वक्त मैं बहुत डाउन हो गई थी और आई वॉज नॉट एबल इवन वॉक। मैं चल भी नहीं पा रही थी। उस सिचुएशन में मैं बस यही सोच रही थी कि मैं एक मिशन पे निकली हुई हूँ और कश्मीर से यहाँ तक आ गई हूँ। अब आगे का ये सफ़र मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और लोगों ने भी ये सोच लिया था कि लगभग कि अब ये रन यहाँ पे स्टॉप हो गया, ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स है वो दिल्ली भी आई। दिल्ली में डॉक्टर्स ने ही बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि ये रन कर लें। अच्छा। क्योंकि जालंधर के जिस हॉस्पिटल में थी वो डॉक्टर रनर थी और उनको पता था कि ये इस होप मिशन पे निकली हुई हैं, और वो डॉक्टर इतनी पॉजिटिव थी, उन्होंने मुझसे ये कहा ही नहीं कि आप रन नहीं कर पाओगे, जबकि उनको पता था कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, पूरी बॉडी मेरी इन्फेक्टेड है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे 4-5 दिन दो, मैं आपका ट्रीटमेंट करती हूँ और आपको मैं लायक बना दूँगी कि आप अब ये मिशन को आगे ले जा सकें, अपने मकसद को पूरा कर सकें। तो एंटीबायोटिक चलती थी डेली, मुझे 5 से 6 ड्रिप चढ़ा करती थी। अच्छा। और वो खुद भी कोशिश करती थी कि मैं बाहर जाके थोड़ा सा रन करूं, क्योंकि मुझे। तो आप हॉस्पिटल में थी, इलाज आपका चल रहा था, आपने जैसे बताया कि ड्रिप आपको रोज लगती थी। जी। तो वहाँ पर कहीं आपका हौसला तब भी पस्त नहीं हुआ? मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत बॉडी वीक हो गई थी। कम से कम हॉस्पिटल में 4-5 दिन में मैंने 5-6 किलो वजन था वो कम कर दिया था। अच्छा। तो तब लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आई। फिर जब 2-3 दिन निकले, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कश्मीर का जो यहाँ से सफ़र था बहुत मुश्किल रहा, ट्रैक का, या कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अगर मैं यहीं स्टॉप कर दूँगी इस जर्नी को तो वो मुझे गवारा नहीं था कि मैं बीच में स्टॉप करके और हार मान जाऊँ। तो मेरे दिमाग ने उस वक्त मेरा साथ दिया, मैंने अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया रन करने के लिए। और जैसे ही 5वें दिन मैं बिस्तर से उठी, 5वें दिन उठते ही मैंने 44 किलोमीटर्स रन किया, और जबकि मेरे हाथ में कैनोला लगा हुआ था। तो 44 किलोमीटर्स उस दिन कंप्लीट किया, तो कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, अब मैं कंप्लीट आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकती हूँ। वो डॉक्टर थी, वो कहते हैं कि ऊपर वाला फरिश्ता बना के किसी ना किसी को जरिया बना के आपकी ज़िंदगी में भेजता है मदद के लिए, क्योंकि आप इतने नेक काम से निकले, नेक इरादे से निकले हैं। तो वो मेरे लिए फरिश्ता थी। उन्होंने मुझे तैयार किया और मुझसे फीस भी नहीं ली। जितने दिन मैं वहाँ रुकी, अच्छा। अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखा, और
ये फेज मेरे लिए एक लर्निंग फेज था और यहाँ मुझे आके पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर वहाँ से जो मैंने जर्नी स्टार्ट की, बीच में कन्याकुमारी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू रन करती रही डेली 50 किलोमीटर। अच्छा, इस दौरान घर वालों से बातचीत होती थी, उन्हें बताती थी कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, अब जी, यहाँ जा रही हूँ? घर वालों से बातचीत होती थी, लेकिन मैंने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ। अच्छा, ये बात आपने उनसे छुपाई? जी, ये बात मैंने उनसे छुपाई क्योंकि मेरी मम्मा वैसे भी नहीं सोती थी इस टेंशन में कि वो कहाँ पे होगी, क्या खाया होगा, कैसे रुकी होगी। अगर मैं हॉस्पिटल की बात उनको बताती थी तो वो शायद मुझे लेने आ जाती। इसलिए मैंने मम्मा से ये बात छुपाई अपनी। और जब रनिंग शुरू किया चौथे 5वें दिन, तो उनको बताया कि मैं रनिंग कर रही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं। उनको बस ये था कि थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन थोड़ा बाकी बात आपने नहीं बाकी बताई? हॉस्पिटल वाली बात मैंने नहीं बताई। ये भी नहीं बताया कि मेरे लंग एक कोलैब हो गया है। अच्छा, मुझे टीबी की शिकायत बता दी कि टीबी का वायरस है शायद आपकी बॉडी के अंदर। मैं डेली वो 2 मोटी मोटी गोलियां खा के रन करती थी। और जब जर्नी के एंड तक पहुंची तो लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अच्छा, जो ये आपने रन किया 87 दिन आप घर से बाहर रही, लगातार रन करती रही, तो जब आप पहले दिन निकली थी घर से जी। और जब वापस आई रनिंग पूरी करके, जी। कन्याकुमारी से वापस आई, तो कितना बदलाव अपने आप में देखा, कितनी बदल चुकी थी? बदलाव तो तभी आ गया था जब मैंने लाइफ में रनिंग शुरू करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत वास्ट चेंजेस देखा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सोच के अंदर। जैसा था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, नेगेटिव भी थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी। और रनिंग करने के बाद कॉन्फिडेंट आया, अपनी बात रखने का एक सोच में बदलाव आया, पॉजिटिविटी आई। और इस जर्नी से ये सीखा कि हमें जो लाइफ मिली है वो लाइफ बहुत अच्छी है और हमें हर हाल में खुश होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि लोग किन किन हालातों में रह रहे हैं। कई लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है, जो पूरा दिन है, वो इस सोच में और इस टेंशन में निकल जाता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना है, उन्हें पानी अपने घर के अंदर लेके आना है। वो चीज़ें मैंने बहुत करीब से महसूस की और तब ये जाना कि ऊपर वाले ने हमें कितनी अच्छी ज़िंदगी दे रखी है, लेकिन हमें फिर भी शिकायतें रहती हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई इस जर्नी के बाद में, और ये सबसे बड़ा बदलाव था कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत आ गई और अब मैं हर चीज़ को बहुत एक पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ और लोगों से भी यही बोलती हूँ कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। जब भी आप टेंशन या परेशानी में हो, आपकी टेंशन वही ख़त्म हो जाएगी। यानी आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जी जी। और भी बात करेंगे, जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था, सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। अच्छा सूफिया, जब आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जी, तो उसके बाद लोगों का, घर वालों का क्या रिएक्शन था? लोगों का रिएक्शन तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं देखती हुई आ रही थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग रूट में नहीं थे वो दूर दूर से मुझे ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे। अच्छा। गुजरात से लोग आए, कहीं कहाँ से, दूर दूर से किलोमीटर से, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे ज्वाइन कर पाए। उनका पॉजिटिव रिएक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं 1-2 चीज़ें, जैसे 100 में से 1% आप सोच सकते हैं कि लोगों की सोच अलग होती है, अलग टाइप की। कई लोग ये भी सोच रहे थे कि लड़की पागल है, अपनी नौकरी छोड़ के रन कर रही है, इस रन से क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। उनको मैंने समझाया इस तरीके से कि एक मैसेज में लेके चल रही हूँ और वो मैसेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना। इससे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो उन चीज़ों के बारे में मैं सोच ही नहीं रही थी। अब आपकी शादी की बात करें तो आप क्योंकि मुस्लिम फैमिली से हैं जी, एक मुस्लिम लड़की हैं जी, और आप अब जहाँ शादी करने वाली हैं वो एक हिंदू फैमिली से हैं जी। तो जिस तरह का आजकल आप माहौल देख रही हैं उसके हिसाब से आपके फैमिली वाले क्या इसके लिए तैयार हैं? शुरू में तो ना मेरी फैमिली वाले राजी थे ना उनकी फैमिली के राजी थे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन एक वो जो सोच आ जाती है हिंदू मुस्लिम वाली, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहती है। लेकिन हमने ना केवल लोगों की सोच को बदलने के लिए, अपने घर वालों की सोच को भी बदलने के लिए ये मकसद चुना कि जो बेसिक रिलीजन है वो इंसानियत का रिलीजन है और सारे रिलीजन ये कहते हैं कि आप इंसानियत को फॉलो करो। और मैंने भी यही विकास जी में देखा कि वो जिस तरीके से मुझे पुश कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल हैं और लोगों को सीख लेनी चाहिए उनसे, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी में बैकबोन का काम उन्होंने किया। अकेला बंदा एक गाड़ी चला रहा है, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन का ख्याल रख रहा है
उसको ये टेंशन है कि अभी कहाँ रुकना है, मुझे फिजियोथेरेपी देनी है। तो मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एफर्ट उनके रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी में। और अभी ये सब चीज़ें देख के हमारी जो फैमिली है उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि नहीं, इन सब चीज़ों से ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं। तो अभी दे आर एग्री। अच्छा, आपका आगे का क्या प्लान है? आप फिर से किसी नए रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी में है? जी जी, कश्मीर से कन्याकुमारी फिनिश करने के बाद में विकास जैसे मेरा पहला यही था कि अब हम अगला क्या रखेंगे रन। उसके बाद हमें ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का आइडिया आया। ये हमारे जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने जो हाईवेज बनाए थे 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये 6000 किलोमीटर है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये रूट में कंप्लीट करने वाली हूँ 6000 किलोमीटर्स। उसका टारगेट 150 डेज रखा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए। इसके लिए कितनी तैयारी करेंगी? तैयारी मेंटली मैं वैसे प्रिपेयर हो चुकी हूँ, क्योंकि जो वो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रन था वो मेरे लिए काफ़ी है। और लेकिन फिर भी आपको फिजिकली बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया था आप बीमार हो गई थी, आपको इन्फेक्शन हो गया था। तो उस हिसाब से कितनी तैयारी करेंगी? बिल्कुल। उसके बाद से ही ये ख्याल आते ही फिर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। जैसे प्रैक्टिस होती है रनिंग की, डेली वर्कआउट्स होते हैं आपके, उस पर फोकस करना, डाइट पे फोकस करना कि वो सब चीज़ें ना हो जो मैंने पीछे झेली हैं, उसका खास ख्याल रखा जाए। अच्छा, अगर कोई और इस तरह से किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के बारे में सोच रहा है या रनिंग के बारे में सोच रहा है कि मुझे लंबी रनिंग करनी है, कोई रिकॉर्ड बनाना है, तो उसको क्या करना होगा? कितना फिट होना होगा, मेंटली भी और फिजिकली? सबसे पहले तो ये है कि अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सोच ये है कि आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन इतनी लंबी रनिंग में जब रनिंग करते करते आपका माइंड गिव अप कर जाता है तो आपकी बॉडी भी साथ छोड़ देती है। भले ही आपकी बॉडी फिट है, अगर यहाँ से आप अपनी लिमिट हटा देंगे तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। मैंने बस अपने दिमाग से लिमिट हटा रखी है और मैं सोचती हूँ कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं। तो लिमिट हटा देंगे तो आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। एक फिट बॉडी के लिए ज़रूरी है फिट माइंड का होना, पॉजिटिव सोच का होना, वो प्रायोरिटी है मेरे लिए। बाकी फिर डाइट वगैरह तो है ही कि आप किस तरह से वर्कआउट, डेली रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट खास खाती थी या फिर कुछ भी खा लेती थी? नॉर्मल डाइट लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके की एक्सपीडिशन पे आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हर जगह आपको वो डाइट मिल जाए। तो जहाँ से जैसा गुजरेंगे वैसा खाना पड़ेगा। और मैं जो भी कुछ खाती थी वो मेरी कैलोरी बर्न हो जाती थी 50 किलोमीटर रन करके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आप जगह जगह का जायका लिया, जगह का जायका लिया, और एंड तक आते आते ये पता चला कि जैसे लाइन बोली जाती है विभिन्नता में एकता, वो बिल्कुल सही है। इतनी विभिन्नताएं हैं हर चीज़ को लेके, रीति रिवाजों को लेके, पहनावे में, बोली में, लेकिन हमारा जो देश है वो एक धागे में बंधा हुआ है और बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे कि दिखाया जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार करने वाले एक दूसरे से लोग हैं यहाँ पे, वो मैंने महसूस किया है। आपने ये जो रन किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अलग अलग जगह देखी, अलग अलग शहर देखे, रंग देखे, अलग अलग जगह का खाना, वहाँ का जायका, और अभी का जो माहौल देख रही हैं, इंसान को इंसान से अलग करने की कोशिशें जो है वो जारी है। तो अगर कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो मेरे हमेशा रनिंग का मकसद रहता है, एक मॉरल वैल्यूज़ जो है मैं उन्हें प्रमोट करना। और सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि हम इंसान की ज़ात हैं। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में होने से पहले, किसी पर्टिकुलर जात या धर्म के होने से पहले हम इंसान हैं। हर जगह लिखा हुआ है, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, हर जगह ये लिखा है कि आप इंसानियत को फॉलो करो, पीस में रहो, अमन सुकून से रहो, शांति से रहो। तो फिर वो हम चीज़ें फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हमें वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक रिलीजन है। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। और हमारा देश बहुत खूबसूरत है, लोग उससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत है। तो मैं यही संदेश जरूरत है एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे को प्यार देने की ज़रूरत है। और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम यही लेके जाएंगे, और कोई रिग्रेट ना रह जाए जाते वक्त दुनिया से कि नहीं हमने किसी से इतनी नफरत की या हमने ऐसा कुछ गलत काम किया। वो सब चीज़ें ना हो, इसलिए हम हमेशा इस बात पे यकीन करें कि प्यार और मोहब्बत और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। एक दूसरे से प्यार करिए, खुद से भी प्यार करिए, लोगों से भी प्यार करिए। बिल्कुल जी। सोफिया, अब आपका जो अगला टारगेट है, जो आप अगला रिकॉर्ड बनाने वाली हैं, उसके लिए हमारी यही दुआ है कि आप ये रिकॉर्ड बनाएं और फिर से एक बार हमारे साथ बैठे, हम आपसे फिर से बात करें, उस एक्सपीरियंस को आपके शेयर करें। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया।
तो नाजरीन, ये थी सूफिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।